ईरान का अमेरिकी ऑयल टैंकर्स को फौरी वापसी का हुक्म। आलमी तेल की मार्केट का हंगामा, अमेरिका पीछे हट गया। आज जो सूरत दुनिया के सामने आ रही है वो मामूली नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जंग की तरफ वाज़ेह इशारा कर रही है। खास तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान हालात खतरनाक हद तक कशीदा हो चुके हैं और आबने हरमज इस कशीदगी का सबसे बड़ा मरकज बनती जा रही है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ईरान ने आबने हरमज में अमेरिकी मफादात से जुड़े तेल बरदार जहाजों को रोकना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका ने अपने तमाम ऑयल टैंकर्स को फौरी तौर पर वापस मुड़ जाने का हुक्म दिया है। अमेरिकी नेवी ने बराह रास्त ईरान से टक्कर लेने की बजाय अपने जहाजों को ईरानी समुद्री हुदूद से दूर रहने की हिदायत दी है। ये फैसला खुद इस बात का सबूत है कि अमेरिका इस वक्त खुली जंग से गुरेज कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जंगी बहरी जहाज, जदीद तैयारे और ताकतवर नेवी मौजूद है तो फिर वो ईरान को रोक क्यों नहीं रहा? असल वजह यह है कि अमेरिका जानता है कि अगर आपने हरमज में जरा सा भी बड़ा वाक़या हो गया तो तेल की आलमी सप्लाई बुरी तरह मुतासर होगी। तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी, इंश्योरेंस लागत कई गुना बढ़ जाएगी और दुनिया एक बड़ी माशी बहरान में दाखिल हो सकती है। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक अगर सिर्फ 2 या 3 बड़े वाक़यात हो गए तो तेल की कीमतें फी बैरल इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुँच सकती हैं, जिसका फायदा रूस, चीन और दीगर बड़ी ताकतें उठा सकती हैं। चीन पहले ही अपने बैंकों को अमेरिकी बॉन्ड्स फरोख्त करने के इशारे दे चुका है, जबकि रूस पहले से मौके की तलाश में है कि किसी तरह अमेरिका को एक तवील और महंगी जंग में उलझाया जाए। ये भी याद रखना चाहिए कि माजी में जब यमन ने तेल बरदार जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया था तो अमेरिका को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इस वक्त भी अमेरिकी नेवी को अंदाजा हो गया था कि समुद्री महाज पर ड्रोन, बूट्स, मिसाइल्स और मुसलसल हमलों का मुकाबला करना आसान नहीं। ईरान ने इन्हीं तजर्बात से सीखते हुए अपनी हिकमत अमली मजीद मजबूत की। ईरान के पास इस वक्त तेज रफ्तार ड्रोन बूट्स, सौरम ड्रोन और मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं जो किसी भी बहरी बेड़े के लिए शदीद खतरा बन सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका जानता है कि अगर इससे ने ईरान पर हमला किया तो जवाब महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। इजराइल मुसलसल अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि ईरान पर बहरास्त हमला किया जाए, हत्ता कि ईरान की हुकूमत को गिराने की बातें भी की जा रही हैं। मगर हकीकत यह है कि इजराइल खुद भी जानता है कि एक बड़ी जंग इसके लिए भी शदीद खतरात लेकर आएगी, इसीलिए वो पसे पर्दा दबाव तो डाल रहा है मगर खुद बराह रास्त मैदान में आने से गुरेजा है। ईरान की क़यादत वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि अगर इस पर हमला हुआ तो जंग नागुज़ीर हो जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के हालिया बयानात और आवाम को सड़कों पर आने की अपील इस बात की इलामत है कि ईरान ज़हनी और अमली तौर पर हर सूरत हाल के लिए तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि एक वक्त था जब ईरान जंग से बचने की कोशिश करता था, मगर आज सूरत हाल उलट हो चुकी है। अब अमेरिका वो फरीक बन चुका है जो किसी भी बड़े वाक़े से बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसे इल्म है कि 4-5 दिन से ज्यादा की जंग वो इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। तवील जंग का मतलब है वसाइल का ज़िया, माशी दबाव और आलमी सतह पर सियासी कमजोरी। रूस, चीन और शुमाली कोरिया की फैक्ट्रियां मुसलसल 3 शिफ्टों में काम कर रही हैं और असलहा और मिसाइल्स की पैदावार जारी है। ये तमाम अवामल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर जंग छिड़ गई तो वो महदूद नहीं रहेगी बल्कि एक बड़े आलमी तसादुम में बदल सकती है। नाज़रीन, खुलासा ये है कि मौजूदा हालात नहायत नाजुक है। आपने हरमज में कोई भी छोटा वाक़या पूरी दुनिया को हलाक कर रख सकता है। अमेरिका फिलहाल जंग से बचने की कोशिश कर रहा है, मगर हालात जिस समत जा रहे हैं वो एक बड़े तसादुम की निशानदही भी कर रहे हैं। आने वाले दिन फैसला कुन साबित हो सकते हैं। आप इस सूरत-ए-हाल को कैसे देखते हैं? क्या वाकई दुनिया एक और बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अल्लाह हम सबको हामी और नासर। अल्लाह निगहबान।